हेलो बच्चों, स्वागत है आपका ज्ञान मंथन एजुकेशन पर। आज हम 12th फिजिक्स के शानदार न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। चैप्टर नंबर सेकंड समांतर प्लेट संधारित्र के हमने आज न्यूमेरिकल्स लिए हैं। इसके पिछले वीडियो में मैं आपको समांतर प्लेट संधारित्र बहुत ही इजी तरीके से पढ़ा चुका हूं, जो मात्र 3 स्टेप में हमने खत्म किया था। तो चलिए आज ये न्यूमेरिकल हम सॉल्व करते हैं। उसी के पहला आपका न्यूमेरिकल है, एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 50 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा इनकी प्लेटों इनकी प्लेटों के बीच की दूरी 2 मिलीमीटर है। संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए। तो इसमें दो क्वेश्चन आपको दिया है। पहला है प्लेटों के बीच वायु है, पहले वाले में वायु है, सेकंड वाले में प्लेटों के बीच माध्यम भरा है जिसका परावैद्युतांक 5 है या 5.0 है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिखते हैं इसका। या दिया है क्या दिया है हमको? दिया है पहली चीज क्षेत्रफल, एरिया दिया है कितना, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, और प्लेटों के बीच की दूरी मतलब डी दिया है, डिस्टेंस 2 मिलीमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं इनको चेंज करता हूँ। इसको तो 50 को मैं अगर 50 सेंटीमीटर स्क्वायर को मैं मीटर स्क्वायर में चेंज करूंगा तो क्या लिखना पड़ेगा, 50 और डिवाइड बाय 10,000 करना पड़ेगा। ठीक है, अब एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो क्या आ गया, 5/1000। 1000 को ऊपर ले जाऊंगा तो पावर किस में चली जाएगी, माइनस में चली जाएगी। तो 5 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर इस तरीके से लिख सकता हूं, क्योंकि इसको 10⁻³ लिखूंगा और ऊपर जाएगा तो माइनस में चली जाएगी घात इसकी। वैसे ही हम mm को चेंज करेंगे, तो 2 mm दिया है, इसको मैं चेंज करूंगा तो इसको बटे मुझे लिखना पड़ेगा 1000। ठीक है, मतलब 10⁻³ और 10⁻³ को ऊपर ले जाऊंगा तो 2 × 10⁻³ मीटर। ठीक है, इतना समझ गए आप? इतना हमको चेंज कर लेना है। चलिए अब डायरेक्ट हम पहले पॉइंट पे चलते हैं। पहला हम दिया है प्लेटों के बीच वायु है, तो पहला पॉइंट है आपको प्लेटों के बीच जब वायु हो तो संधारित्र की धारिता क्या होगी, संधारित्र की धारिता संधारित्र की धारिता इसका फॉर्मूला होता है C = ε0A/d। ठीक है, और ε0 की वैल्यू कितनी होती है, तो ε0 की वैल्यू होती है 8.86 इंटू 10⁻⁻12। अब हम वैल्यू पुट करेंगे तो C = 8.86 इंटू 10⁻⁻12। ए की वैल्यू हमने ली है 5 इंटू 10⁻³ और डिवाइड में डी की वैल्यू हमने ली है 2 इंटू 10⁻³ ठीक है, अब देखो 10⁻³ से 10⁻³ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और ऊपर चलते हैं तो ऊपर क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ बच जाएगा 8.86 इंटू 10⁻12 इंटू 5 और डिवाइड में 2 बचेगा। ठीक है, अब ये वाला पॉइंट मैं हटाता हूं तो नीचे क्या रखूंगा, 100 रखना पड़ेगा। पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है, अब 5 से क्या करते हैं, 100 को कैंसिल करते हैं तो क्या हो जाएगा, 5 5 2 जा 10 और 0। ठीक है, 20 हो गया। अब 2 से हम ये वाली वैल्यू कैंसिल कर देते हैं, तो 2 से करेंगे 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 और 2 3 जा 6। ठीक है, इतना। चलिए अब आगे देखते हैं, तो आगे हमारे पास अब क्या क्या वैल्यू बच गई है, तो मेरे पास बच गई है C = 443 इंटू 10⁻⁻12 और डिवाइड में बच गया मेरे पास 20। 20 को मैं 2 इंटू 10 लिख सकता हूँ। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इस 2 से इसको कैंसिल करते तो 2 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब क्या बचा हमारे पास, 1 बचा है यहाँ पर, तो यहाँ पॉइंट लगा देंगे और 2 5 जा 10 हो जाएगा। ठीक है, इतना। और इस वाली वैल्यू को ऊपर लेके जाऊंगा मैं, ऐड हो जाएगी, तो इसको मैं लिख सकता हूँ C = 2 to 1.5 इंटू 10⁻⁻13। अब क्या करता हूँ, जो पॉइंट है इसको 2.2 संख्या के आगे बढ़ा देता हूँ। मैं इसको लिख देता हूँ C = 2.215। 2 आगे बढ़ाया
तो इसमें से भी क्या हो जाएंगी, 2 आपकी कम हो जाएगी। 13 था, 2 कम करेंगे तो 11 फेरेड। ठीक है, ये आएगा आपके फर्स्ट वाले का आंसर। समझ में आ गया आप लोगों को? चलिए अब चलते हैं हम सेकेंड वाले पर। अब सेकेंड बोला है कि उनके बीच में कुछ परावैद्युतांक है, उसका मान कितना है, 5 है। ठीक है, तो धारिता देखेंगे, फॉर्मूले में क्या लग जाएगा, सिर्फ के ऐड हो जाएगा। मतलब C इज इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाय डी। अब देखो इतने की वैल्यू तो फाइंड कर लिए, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, इतना तो हमने सॉल्व करा, ये वैल्यू आई है। सिर्फ हमको इसमें किसका मल्टीप्लाई करना है, के का, मतलब 5 से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना, आप सीधे से आंसर आ जाएगा। C बराबर 5 गुणित 2.215 गुणित 10 की घात -11। ठीक है, इतने के आंसर हमने ये वाला निकाल लिया, इसलिए डायरेक्ट यहाँ पर पुट कर दिया और के का क्या कर दिया, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया। तो C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैं इसका मल्टीप्लाई इससे करूंगा, 5 5 जा 25, तो 5 आ जाएगा 2, 5 1 जा 5 और 2 7, फिर 5 2 जा 10, 0, यहाँ मेरे पास कैरी में 1 बच जाएगा, फिर 5 2 जा 10 और एक 11, तो 11.075 इंटू 10 टू द पावर -11, ये बच रहा है मेरे पास यहाँ पर फेरेड में। ठीक है, अगर इसको और पॉइंट आगे बढ़ाना है तो हम C इज इक्वल टू 1.107 इंटू 10 टू द पावर -10 फेरेड भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इतना इजी सा न्यूमेरिकल था जो हमने अच्छे से सॉल्व कर लिया है। चलिए अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। हमारे अगला न्यूमेरिकल आपका, किसी समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर 200 वोल्ट है, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 100 वर्ग सेंटीमीटर है, इनके बीच की दूरी 1 मिलीमीटर है। ठीक है, इतनी सारी चीजें हमको यहाँ पर दे रखी है और 2 क्वेश्चन पूछे हैं कि यदि इनके बीच माध्यम वायु हो तो संधारित्रों पर आवेश की गणना कीजिए। ठीक है, और दूसरा पूछा है कि यदि प्लेटों के बीच का विभवांतर 2.5 का माध्यम हो तो उतने ही आवेश के लिए विभवांतर कितना होगा। 2 अलग अलग चीजें हमसे पूछी, काफी अच्छा क्वेश्चन है आपका। तो चलिए इसको सॉल्यूशन में हम सबसे पहले तो दिया है, जो जो चीजें हमको दी है उनको हम लिख लेते हैं। तो हमको क्या दिया है, विभवांतर मतलब वोल्टेज दिया है, कितना दिया है, 200 वोल्ट का, ये लिख दिया हमने। फिर आपको एरिया दिया है, क्षेत्रफल दिया है कितना, 100 वर्ग सेंटीमीटर, 100 वर्ग सेंटीमीटर। इसको मीटर में चेंज करूंगा, मीटर स्क्वायर में तो क्या लिखना पड़ेगा, 100 डिवाइड बाय 10,000। 0 से 20 कैंसिल हो जाएगी, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूं मैं 10 टू द पावर -2 मीटर स्क्वायर, क्योंकि ये 2 जीरो ऊपर जाएगी तो काय में चले जाएगा, माइनस में चले जाएगा। अब हमारे पास क्या है, डिस्टेंस दे रखी, दूरी दे रखी 1 मिलीमीटर की, 1 mm। ठीक है, इसको भी चेंज करता हूं तो क्या लिखना पड़ेगा, 1/1000। ठीक है, और 3 जीरो ऊपर जाके 10 टू द पावर -3 मीटर हो जाएगा। ठीक है, जितना दिया था वो हमने सारा लिख लिया है। अब पहला क्वेश्चन पे चलते। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि वायु में संधारित्र का आवेश की गणना कीजिए। तो सबसे पहले तो हमको संधारित्र की धारिता, संधारित्र की कितनी है, तो संधारित्र की धारिता निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो है आपका C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको पता है 8.86 इंटू 10 टू द पावर -12, और एरिया भी निकाला 10 टू द पावर -2, और डिवाइड में हमको डिस्टेंस लिखनी है 10 टू द पावर -3। अब मैं क्या करता हूँ, ये -12 है जो 10 टू द पावर -12, इसमें से एक पावर इसको देता हूँ 10 टू द पावर -2 को, क्योंकि घाते गुणे में क्या होती है, जुड़ जाती है। तो मैं क्या लिखूंगा इसको, 8.86 इंटू 10 टू द पावर -11, क्योंकि एक मैंने इसको दे दी है। ठीक है, तो 10 टू द पावर -3 हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि जोड़ेंगे तो वापस 14 ही आएगा। ठीक है, और नीचे लिख देता हूँ 10 टू द पावर -3। मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि अब 10 टू द पावर 3 से 10 टू द पावर 3 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो डायरेक्ट आपकी धारिता निकल के आ जाएगी 8.86 इंटू 10 टू द पावर -11 फेरेड। ठीक है, ये हमारी धारिता यहाँ पर निकल कर आ गई है। लेकिन हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए आवेश, संधारित्र पर आवेश कितना है। तो आवेश का फॉर्मूला क्या होता है, Q इज इक्वल टू CV। ठीक है, तो C की वैल्यू कितनी नहीं अभी निकाली, 8.86 इंटू 10 टू द पावर -11, और वोल्टेज हमको कितना दिया है, 200 वोल्ट, तो 200 यहाँ पर लिख देता हूं मैं। इतना हो गया क्लियर, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग।
देखिए अब मैं क्या करता हूँ, 8.86 इंटू 10 to the पावर -11 को तो ऐसे ही रखता हूँ, और 200 को 2 इंटू 10 to the पावर 2 लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये 200 वापस बन जाएगा आपका। अब क्या करेंगे हम कि इससे 2 का गुणा करता हूं मैं 8.86 में, 2 से गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12 और कैरी 1 बचेगा मेरे पास। फिर 8 से करेंगे, 8 दूनी 16 और 1 17, फिर मेरे पास कितना बचेगा, कैरी 1। फिर पॉइंट, फिर 8 से करूंगा तो 8 दूनी 16 और 1 17, 17.72 मेरे पास आ गया है। और 10 to the पावर -11 में से मैं 10 to the पावर 2 कम हो जाएगी तो कितना बच जाएगा, यहाँ पे 10 to the पावर -9 बच जाएगी। तो ये हमारा क्या निकल के आ गया है, आवेश। ठीक है, आवेश कितना निकला, तो 17.72 इंटू 10 to the पावर -9 कूलम, इतना आवेश हमारे पास निकल कर आ गया है। तो पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। तो सेकंड वाले में हम क्या करने वाले हैं, अब सीधा परावैद्युतांक का मल्टीप्लाई कर देंगे इससे। ठीक है, जो हमने निकाली वैल्यू, इसमें सीधा पराविद्युतांक का मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको मैं सी डैश ले लेता हूँ। सी डैश इज इक्वल टू सी और के। तो सी की वैल्यू हमने यहाँ निकाली है, क्या है, 8.86 इंटू 10 to the पावर -11, और के दिया है हमको 2.5। ठीक है, इतना, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, तो क्या हमारा आंसर निकल के आएगा। देखो अगर इसको इजिली सॉल्व करना हो तो हम क्या करेंगे, ये वाला पॉइंट हटा देंगे इसका, तो नीचे क्या लिखना पड़ेगा, 100 लिखना पड़ेगा। और इसका पॉइंट हटाएगा तो क्या लिखना पड़ेगा, 10 लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब 25 से 100 कितने टाइम में खत्म हो जाएगा, 4 टाइम में खत्म हो जाएगा। ठीक है, और 4 से मैं ऊपर वाली वैल्यू कट कर देता हूं, तो 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4। अब 2 बचा है तो पॉइंट लगा देते हैं, और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 0, तो 4 5 जा 20 इंटू 10 to the पावर क्या बच रही है, -11। लेकिन ये वाला पॉइंट ऊपर चले जाएगा, तो एक पॉइंट और बढ़ जाएगा इसमें, क्योंकि 10 ऊपर जाके इसमें -12 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, पॉइंट को आगे बढ़ा लेते हैं। तो पॉइंट को आगे बढ़ाएंगे तो इसको मैं लिख सकता हूँ 22.15 इंटू 10 to the पावर -11, ये आपकी सी डैश की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब क्या बोला है क्वेश्चन में हमको कि उतने ही आवेश पर विभवांतर कितना होगा, हमको अब निकालना है विभवांतर। तो विभवांतर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो मैं लिख देता हूँ वी डैश इज इक्वल टू क्यू अपॉन सी डैश। क्योंकि आवेश उतना ही रखा है इसलिए हमने आवेश की मात्रा वही ली है, क्यू ही लिया है। क्यू कितना निकला था हमारा, तो क्यू निकला था 17.72 इंटू 10 to the पावर -9, और सी डैश कितना निकला, तो 22.15 इंटू 10 to the पावर -11। बस इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व यहाँ पर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, ये वाला पॉइंट सी वाला पॉइंट कट कर दीजिए, और 9 से 9 कैंसिल कर दो, कितना बच जाएगा, यहाँ पे 2 बच जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1772 इंटू 10 to the पावर 2, क्योंकि 9 खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा, -2, -2 को ऊपर ले जाएंगे तो +2 हो जाएगा, वो डिवाइड में प्लस बचेगा 2215। ठीक है, अगर इसको सोल्व करेंगे तो 77 के समथिंग वैल्यू आएगी इसकी, तो आप इसको 80 वोल्ट लिख सकते हैं, और ये वाला आपका सेकंड का आंसर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, अब मिलेंगे हम अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।